हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, या अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो। त्रिकोणमिति चूँकि किस लिए आवश्यक है? त्रिकोणमिति से आजकल बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे इसका अनुप्रयोग, इसके उपयोग कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में मैं बताऊँगा। पहले इसको जान लेते हैं, त्रिकोणमिति आई कहाँ से, या इसके अंदर अपने को कौन कौन से टॉपिक जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देता हूँ, त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में ही इसका उपयोग होता है। ठीक है, वहाँ एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज का अर्थ है जब भी आपको समकोण नजर आ जाए, मतलब आपसे बोला गया है 90 डिग्री वाला त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। वो कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का केवल एक कोण ही 90 हो सकता है, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए। क्लियर है? तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि केवल समकोण त्रिभुज में ही इसका उपयोग होता है। दूसरा, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? तो समकोण के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, या इसको बोलेंगे अपन 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्लियर हुआ। एक और चीज, अब इसमें एक चीज याद रखनी है, हम कौन सा एंगल लेते हैं। अगर आप यहां पर बैठकर देखते हैं तो आपके लिए ये होगा लंब, और जहां बैठे हैं वो आपका आधार होगा। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा जहां आप बैठे हैं वो आधार। अब इसमें अगर आप इस वाले एक और इसी यही चित्र में अगर आप यहां बैठे होते, जैसे आप सी पर बैठे होते और आप यहां पर बैठ के अगर किसी चीज को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए इस कोण के सामने, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा लंब, और ये आपका हो जाएगा जहां आप बैठे हैं उसके साथ सटा हुआ आधार। क्लियर है? तो तीसरी चीज आपको पता करनी है कि जिस कोण की अपन बात कर रहे हैं उसके सम्मुख जो भुजा है वो लंब कहलाती है। कोण के, जिस कोण की बात कर रही, कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। टेंशन नहीं लेना, आगे आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ये क्यों जरूरी है। ठीक है, आप केवल देखते रहिए। कोण के सम्मुख भुजा लंब होती हैं, और उसके साथ सटी हुई भुजा आधार होती है। क्योंकि यहाँ बैठे तो सटी, क्यों ये आवश्यक है ये आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। 3 चीज़ें आपको पता चली त्रिकोणमिति में, मेनली ये 3 चीज़ें। देख चलते अपन चौथी चीज़ के पास। चौथी चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 नाम हैं। पहला नाम है साइन, दूसरा नाम है कोस, तीसरा नाम है टेन, और साइन का विपरीत होता है कोसेक। ये सीरीज वाइज याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। कोस का विपरीत होता है सेक, और टेन का विपरीत होता है कोट। इन 6 नाम को याद रखना है, क्योंकि इन 6 नाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे बहुत सारी बार एग्जाम्पल पूछ लेगा कि बताइए कोट 60 डिग्री का वैल्यू, ये आपसे बोल दिया कोस 60 डिग्री का वैल्यू, तो इन दोनों के आंसर अलग अलग रहेंगे। समझ रहे इस बात को? कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, जबकि कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसलिए इनके नाम पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से आपको नाम में सिखा दूंगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सीरियल वाइज आपको नाम पता होना चाहिए। केवल आप इन वीडियो को देखते रहिए, मैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। साइन, कोस, टेन,
कोसेक, सेक, कोट। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल देखते रहिए आप वीडियो। और बस, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट, पांचवा, अब इनका मतलब क्या है, साइन का, कोस का, टेन का, इनका मतलब क्या है। तो इस त्रिभुज से किस प्रकार से ये रिलेट करते हैं, तो जैसे इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, हिंदी में उसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। अगर आपने सुना हो कभी, ठीक है, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, लाल बटे कक्का। ये सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री के इन 6 सूत्र को, 6 सूत्र को याद करने का तरीका। देखिए लाल बटे कक्का क्या होता है। साइन का सूत्र होता है, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो साइन का सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन का सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। क्लियर हुआ। और अगर आपसे बोला जाए कोसेक का सूत्र, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोट का आधार बटे लंब। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था सीरीज वाइज इसके नाम याद रखने जरूरी। क्लियर हुआ। अगर यही सूत्र आपसे इंग्लिश मीडियम में बोला जाए, अगर आपको, जैसे इनको लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसका सूत्र होता है, सॉरी एक सेकेंड, इसका होता है, थोड़ा सा मुझे अभी याद नहीं आया, पाकिस्तान बीमार पड़ा, पाकिस्तान बीमार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी अब एक सूत्र है। एक और अच्छा मुझे याद आ गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अच्छा है ना। देखिए साइन का सूत्र हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम वालों के पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे आप 6 सूत्र याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए साइन का सूत्र लिखकर बताइए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, जैसे आपको कैसे पूछ सकता है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। आपसे एक ट्राइंगल दे दिया और इसका नाम दे दिया, जैसे इन्होंने ABC, और आपसे बोल दिया ए के यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, AB की वैल्यू है 3, BC की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू है 5। बहुत सारी बार नहीं देगा तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकालने पड़ जाएगी। अब आपसे बोल दिया कि 10A का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको अगर ये सूत्र नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं सकते। देखिए 10A का सूत्र, 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए मैंने जो ऊपर बताया वो सभी क्यों काम आ रहा है आपको अब पता चलेगा। तो लंब कौन है, देखिए ए पर अगर बैठा है तो सामने वाला होता है लंब। तो लंब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 4 और आधार कितना हो गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 10A का लंब बटे आधार 4/3। यह आपसे बोल दिया साइन ए का मान बताइए। साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या है, कोण के सामने वाला लंब होता है इसलिए 4 और कर्ण क्या होता है 5। कर्ण क्या है यहाँ पर 5। क्लियर हो रहा है। तो आपको जो जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई है वो सभी आवश्यक है। पहली चीज़ समकोण त्रिभुज होना चाहिए, दूसरी आपको पता होना चाहिए कर्ण कौन है त्रिभुज में, तीसरा आपको पता होना चाहिए लंब कौन है, चौथा आपको पता होना चाहिए ये 6 नाम की सीरीज कि सबसे पहले साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। और पांचवा लाल बटे कक्का, जिससे आपके सूत्र याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर करते हैं उनको। एग्जाम्पल 1 देखिए, उदाहरण 1, यदि 10A का मान दे रखा है 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। ठीक है, ऐसा प्रश्न हमारे से पूछा गया है। या आपसे कंपटीशन में पूछा गया 10A का वैल्यू 4/3 है तो सेक A का वैल्यू क्या है या साइन A का वैल्यू क्या है। और यहाँ पर तो चूंकि मैं सभी करके बताता हूँ इसलिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन हमारा एक साथ होने वाले। ठीक है, तो ये 10th के NCERT का उदाहरण नंबर 1 है।
ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बैठते हैं कंपटीशन में भी, एनसीईआरटी से रिलेट करके बिठा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो 10(1), तो आपको एक सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, जो मैंने पहला पॉइंट लिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक ओनली, क्या बताया था मैंने, केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज में ही बनती है। तो अगर मैं इसको ए मान लूँगा, ये बी हो गया और ये हो गया हमारे पास सी। ठीक है, यहाँ पर ने बीच वाला 90 डिग्री मान लिया, और चूंकि ए पर बैठा है तो ए। अब देखिए 10(a), देखिएगा यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10(a) का वैल्यू होता है, 10 का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 4/3। अब 10 का सूत्र ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में पढ़ा था अभी थोड़ा सा पहले, लाल बटे कक्का। तो पहला होता था साइन का वैल्यू, दूसरा होता था कोस का वैल्यू, और तीसरा होता था 10 का। तो 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ लंब बटे आधार। तो इसका अर्थ है लंब हमारे पास है 4 और आधार हमारे पास है 3। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो इसलिए इस भुजा का वैल्यू हो गया 4, और कोण के साथ सटी हुई वैल्यू भुजा जो होती है वो होती है आधार, तो इसका वैल्यू हो गया 3। और इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो इसका वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं दिया है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको रूट के अंदर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पाइथागोरस प्रमेय का टॉपिक नहीं लेके चल रहा हूँ। या पाइथागोरस त्रिक आपको पता होना चाहिए, 3 4 है तो यहाँ पर 5 ही आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 क्या बन के बाहर निकल जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, और कर्ण हो गया 5। कर्ण हो गया 5। क्लियर है? ठीक है, अब हमसे जो पहला जो पूछा है, क्या पूछा है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले मैं साइन ए का वैल्यू निकाल लूंगा, दूसरा कोस ए, तीसरा 10 का, हालांकि हमारे पास दिया है लेकिन मैं फिर से डबल निकाल कर बता देता हूँ मैं आपके सामने, 10(a). देखिएगा, चलो पहले इन तीनों को कर लेते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण। सूत्र आपको पास लाल बटे कक्का अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और इनकी सीरीज, सबसे पहले साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर 10 आता है। ठीक है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या दिया है 4 और कर्ण क्या दिया है 5, तो 4/5। क्लियर हुआ? कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आधार क्या है हमारे पास 3, और कर्ण क्या है 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/5। और 10 का वैल्यू क्या है, 10 का वैल्यू हालांकि इन्होंने दिया है इसलिए मैं ऊपर से ही लिख देता हूँ, 4/3 लंब बटे आधार। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक ए का वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्टली इसका उल्टा लिख दीजिए 5/4। सेक का वैल्यू होता है किसका उल्टा, कोस का उल्टा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5/3। 10 का वैल्यू 4/3 दे रखा है, तो कोट होता है 10 का उल्टा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो देखिए ये क्वेश्चन करते करते कुछ और क्वेश्चन भी आप साथ साथ सीख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। जैसे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो जैसे आपने ये सूत्र पढ़ लिया है कि साइन का सूत्र होता है, साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, या कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। या आपसे बोल दिया जाए कोस का उल्टा कौन होता है, तो कोस का उल्टा होता है सेक। तो ये सूत्र अभी आपने पढ़ लिया है, ऊपर देख लिया है। अगर आपसे बोल दिया जाए 10 का उल्टा कौन होता है, तो 10 का उल्टा होता है कोट। इस सूत्र को भी अपन पढ़ चुके हैं अभी, कोट ए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सूत्र को भी सीखते जाएंगे अपन साथ साथ। आ रही बात समझ में? तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का का उपयोग, कौन लंब आधार कर्ण होता है, ठीक है, किस तरीके से अपन इनका उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पहला एक उदाहरण लेकर मैंने बताया इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा मैं, अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए
वेट कीजिए। थैंक यू।